हेलो नमस्कार जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब घर में रख सकेंगे केवल इतना कैश, ज़्यादा रखने पर होगी जेल। सरकार ने बनाई नई लिमिट। वर्तमान समय में भारत में नकदी रखने के नियमों और आयकर कानून के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर क्योंकि डिजिटल भुगतान का चलना बढ़ता जा रहा है। हम अक्सर सुनते हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने किसी व्यक्ति के घर या कार्यालय पर छापेमारी करके बहुत सी नकदी, सोना, चांदी या महंगी वस्तुएं बरामद की। इन मामलों में नकदी अक्सर सीज कर दी जाती है और व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सवाल यह उठता है कि एक आम नागरिक अपने घर में कितना धन रख सकता है और क्या कोई कानूनी सीमा है इसकी। तो हम बता दें, टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में नकद की सीमा का कोई कानून नहीं है। इनकम टैक्स कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपके घर में कितनी नकदी रखने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने घर में हर तरह की नकदी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह आय कानूनन मान्य होनी चाहिए। अगर नकद का स्रोत कानूनी और वैध है तो उसे रखने में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी। यद्यपि आप धन रखते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में उचित रूप में बताना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को शक हो सकता है और आपसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। अगर यह नकदी आपके आय के स्रोत के अनुरूप नहीं है तो टैक्स एक्ट के सेक्शन 68 से लेकर 69B में कहा गया है कि अधिकारी किसी व्यक्ति से बेहिसाब संपत्ति के स्रोत के बारे में पूछ सकते हैं। यदि आप इस नकदी का पर्याप्त विवरण नहीं दे पाते तो इसे आपकी अघोषित आय मान लिया जाएगा, जिस पर टैक्स और जुर्माना लग सकते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस अघोषित आय पर कर की दर लगभग 28% या फिर बोले तो 67% हो सकती है, जिसमें पेनाल्टी भी सम्मिलित होगी, तो 67% हो सकती है। इसका अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हैं, वे अपनी आय के स्रोत में मेल नहीं खा सकते, तो इस इनकम टैक्स विभाग को एक विस्तृत विवरण देना होगा। यदि ऐसा करने पर विफल रहता है तो उसे उस नकदी पर भारी टैक्स चुकाना पड़ सकता है और शायद नकदी भी जब्त हो जाए। व्यापारिक मामलों में घर पर नकदी रखने पर अधिक नियम लागू होते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके बैंक खातों में दर्ज राशि और आपके कैश बुक में दर्ज राशि में अंतर हो। इसका अर्थ है कि आपके पास मौजूद धन का विवरण आपके वित्तीय रिकॉर्ड में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आयकर विभाग आपसे धन के स्रोत की जानकारी मांग सकता है। व्यवसाय के बाहर के मामले में भी नकदी का स्रोत बताना आवश्यक है। यदि आप किसी अन्य स्रोत से पैसा प्राप्त करते हैं जैसे उपहार, तो भी इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। भारत में एक बार में 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी उपहार देने पर भी प्रतिबंधित है। यदि आप इस सीमा से अधिक पैसे उपहार के रूप में लेते हैं तो आप इनकम टैक्स नियमों का उल्लंघन करेंगे और आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक और इनकम टैक्स विभाग ने नकदी लेन देन को सीमित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि नकदी लेन देन कर चोरी और काले धन के मामले में यह आम है, इसलिए सरकार ने बहुत इसमें एक्शन लिया है ताकि लोग डिजिटल लेन देन की ओर बढ़ें और अधिक पारदर्शी हों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।